फंसी, आप बोर हो रहे हैं? मैंने आपका नाम ठीक लिया है? आप बहुत पहले कभी आए थे, है ना? हॉस्पिटल आए थे और आपका नाम मेरे ज़हन में फंसी आ रहा है। और अच्छा, मेरी ज़िंदगी में 2-3 फंसी हैं, सबके घुंघराले बाल ही थे, हैं, और कुंडला वाले, तो इन्हें कुंडल कहते हैं। जी सर। इन्हें पसंद किया जाता है वैसे हुस्न के हिसाब से। रांझे के भी शायद ऐसे ही थे। नहीं तो सर। मेल के अगर हो ना ये करली हेयर, यस। तो इन्हें बड़ा ये वन ऑफ द साइंस है ब्यूटी का, जुल्फ दा कुंडल खुले ना। तो आप मुद्दतों बाद आज आए हो? यस सर, तारिक से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा आपको उधर जाया कर, इंसान का बच्चा हुआ। हाँ, सरदारी का नाम लिया तो मुझे ये भी याद आ गया आप लम से आए थे। यस। सो हाउ आर यू? अल्लाह का बहुत शुक्र सर। मुझे एक मैंने कहा वो नहीं हुआ था फिर से बाइपोलर 2 है ना मुझे। यार तुझे नहीं है बाइपोलर ना, तेरी मेहरबानी। आप देखो, एक मेरी बात सुनो। अभी मैं बात कर रहा था कि रूहानियत या स्पिरिचुअलिटी या जो एनर्जी है आपके अंदर, रूह जो हम सारों के अंदर होती है, वो रूह ही निकल जाती है ना, तो कहते हैं मर गया बंदा, ठीक है। वो डेड बॉडी तो फिर फील कुछ नहीं करती, ठीक है, फीलिंग लेस हो जाता है ना, उसको सुई चबाओ से कोई कुछ भी नहीं करती, वो डेड बॉडी होती है, बॉडी बोलते हैं उसको। यस सर। वो रूह होती है, तो रूह जब अंदर है तो आपको एहसास भी होता है, और किसी के दर्द का ना हो, आपको अपनी दर्द का तो होता है, ठीक है ना। अनटिल अनलेस आपको एनेस्थेटाइज कर दिया जाए, किया गया। ठीक है, आपको पित्त कर दिया जाए, एनेस्थीसिया दिया जाए, फिर डॉक्टर आपको काटते भी हैं, सर्जरी करते हैं, ठीक है, फिर आपको पेन नहीं फील हो रही होती, बाद में होती है वो उसकी कट की पेन, यस। जब तक वो दवाई का असर रहे। तो एक है एहसास, फिर दूसरा उसके बाद एक्शन है। कई लोग ऐसे होते हैं बड़ी बड़ी दर्द बर्दाश्त कर लेते हैं, टीका नहीं लगवाते या उस पर एक्शन नहीं लेते, उसे बेयर करते हैं, बड़े लोग होते हैं। जी सर। लेकिन दूसरे लोग कहते हैं यार ये अजीब बेहिस आदमी है, इसको कुछ होता ही नहीं है, या ये इसने चीख नहीं मारी, या इसको हमने इतना बड़ा टीका लगाया और इसको कुछ भी नहीं हुआ। तो आप ना बाइपोलर है ना मैनिक है ना कुछ है पुत्र जी। एनर्जी जो है ना, कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड होती है और कुछ लोगों में बहुत फोकस्ड होती है, कुछ में बाय बर्थ ही होती है। कुछ में बाय बर्थ ज़्यादा हो ना हो, लेकिन ऐसा दर्द, ऐसे हालात, ऐसी सरकमस्टांसेस उन्हें मिलते हैं। डॉक्टरी में हम जैसे डिप्रेशन इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है। Yes, sir. एक्सटर्नल चीज़ें भी होती हैं, कुछ लोगों का इंटरनल भी मसला होता है। इसी तरह कुछ लोग तो ऑलरेडी बाय बर्थ इंटरनली बहुत फोकस होते हैं, कुछ लोगों को बाहर के हालात भी कर देते हैं या ट्रिगर कर देते हैं, या वो इनर जो फोकस है उसे जल्द ही उसके ऊपर उन्हें ले आते हैं। यू आर वन ऑफ दोज। अब वो जो एनर्जी हाउस अंदर है, जब कई बार ऐसे होता है कि हमारे इर्द गिर्द जो माहौल होता है हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते या अप्रूव नहीं कर रहे होते, हम उसे रिएक्ट हो रहे होते हैं और इस रिएक्शन में हम अपने अंदर चले जाते हैं, उसी फोकस पे आ जाते हैं और उस फोकस के साथ उसे अल्लाह के ले आओ। अब अल्लाह इज़ अ कॉन्टिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी, बेशक, अनएंडिंग, अनलिमिटेड, परपेचुअल। ठीक है, ज़बरदस्त। अब आप जितना उसमें घुसते जाते हैं वो एनर्जी जो है वो रिफ्लेक्ट भी करेगी। आपने एक स्विच में उंगली दे दी है, करंट तो आ गया आप में, लगाया हुआ हाथ है। हाँ, अब उस करंट का आप करें क्या? मतलब अगर इस फ़ोन को चार्जिंग पे मैंने लगाना है, मैंने इसको 220 पे लगाया है, इसे 220 पे चार्ज होना चाहिए, 110 पे लगाऊं तो तब भी गलत है, ठीक है, और 320 पे कर दूं तब भी मसला है, और 220 पे भी थोड़ी देर ही रखा जाए, नहीं तो फिर भी बैटरी ब्लास्ट कर सकती है या हीट अप हो जाती है या तंग होती है, लाइफ कम हो जाती है उसकी, ठीक। इसी तरह अब कई बार लोग कहते हैं कि नहीं, आज ही मुझे कोई फ़ोन करके कह रहा था जी कि वो मतलब वो मुझे रेफरेंस देने की कोशिश कर रहे थे कि आपने मुझे ये बात कही, एक दो फ़ोन आज मैंने सुने, तो एक साहब थे वो मुझे कह रहे थे कि वो आपने तो मुझे ये कर, तो मैं ठीक जा रहा था,
लेकिन बाबा जी के फ़लाँ काका जी की मैंने फ़लाँ दुआ सिटिंग या उनकी कोई दुआ सुनी, उनका कोई लेक्चर सुना, तो उसमें ये पॉइंट ऐसे था, तो मैं उसके बाद से मुझे ऐसे हो गया। तो वो मुझे ये कह रहा था कि शायद उन्होंने मुझे ओवर चार्ज कर दिया, क्योंकि जब वो मिला था तो मैंने उसे कहा था कि बेटा आप ओवर चार्ज हैं, आपको ट्यूनिंग थोड़ी कर लो तो ठीक हो जाओगे, आप खाम खा उबले हुए दूध को उबाल रहे हो। दूसरी खातून है, वो मुझे फ़ोन करके कह रही कि वो जो, अब वो पहला रेफरेंस ये दे रही हैं, इन्होंने तो रेफरेंस दिया कि बाबा जी के काका जी, वो रेफरेंस दे रही हैं कि वो जो फ़लाँ मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो थेरेपी भी करवाती हैं, और मतलब उनका प्लस पॉइंट ये है कि उन्होंने आपका इंटरव्यू भी किया था, मुझे नाम भूल गया, अमेरिका में होती हैं वो, तो हाँ जी, हाँ इरम इस तरह का कुछ नाम है, लंबा नाम है, थोड़ा सा 2 नाम है। तो उन्होंने कहा जी वो कह रही थी कि मैं किसी गैदरिंग में गई, वो चूँकि नॉन मुस्लिम्स थे या नॉन बिलीवर्स थे, उनकी एनर्जी ने मुझे पोजेस कर लिया, तो उसकी वजह से वो धमाल लाइक सिचुएशन में, यानी वो मुझे ये कह रही थी कि सर ये धमाल इसलिए पड़ जाती है कि बंदा उसके ऊपर नेगेटिव फोर्सेस आ जाती हैं। मैं क्या बच्चे ना गल कर, ठीक है। कल के दुआ सेशन में कुछ लोग ऐसे थे कि वो धमाल में चले गए थे, सारे स्काफ वाले थे, और वो बाद में मुझे यही कह रहे थे कि हमें यही था कि ये क्या तमाशा है और ये क्या है। तो मैंने अल्लाह से कहा कि अल्लाह मैंने ये पता करना है क्या है, उसके बाद पता नहीं चला। ठीक है, तो मैं कहा बेटा जहाँ अल्लाह रखे ना वहाँ रहते हैं, ठीक, और अपने फोकस पे रहते हैं, दूसरा क्या कर रहा है, उसे क्या तकलीफ़ है, छोड़े परे। ठीक है सर। ठीक है ना। यस सर। तो वो मुझे कहने लगी कि नहीं, वो इरम जी कह रही थी कि वो नेगेटिव एनर्जी जो है, और बार बार मुझे कह रही थी उन्होंने आपका इंटरव्यू किया था। मैं कि यार मेरा इंटरव्यू करने का मतलब ये नहीं है कि वो जो भी कहेंगी उसे आप मेरे से रिलेट कर दें या उसे मेरे मुंह में डालें कि नहीं आप भी बात को माने या आपने कहा है। ठीक है, नहीं देखे ना आपने इंटरव्यू दिया तो फिर उनके ओपिनियन को मैं तो इसलिए वैल्यू करती हूँ। मैं क्या मैं तेन दस नहीं सकता मैं किनू किनू इंटरव्यू दिता है। ठीक है, एक ही बहाना होया। यस सर। डिस्ट्रैक्ट आप खुद हो रहे हैं, फोकस आप अपना खुद ख़राब कर रहे हैं। तो वो बार बार पॉजिटिव नेगेटिव की बात करी तो मुझे रूमी की वो कोट याद आ गई, आउट बाउंड द आइडियाज ऑफ राइट डूइंग्स एंड रॉन्ग डूइंग्स, आई विल मीट यू देयर। बड़ी मशहूर saying है उनकी। हालांकि अरबी में जो उन्होंने या टर्किश में या पर्शियन में जो उन्होंने लिखा हुआ है उसमें उन्होंने इस्लाम का लफ्ज़ लिखा हुआ है, ये पूरा भी उसे पढ़ोगे तो, लेकिन ट्रांसलेशन लोग ये करते हैं। फिर आगे भी है कि इन दैट ग्रास इफ़ यू लाई डाउन, तो जो रिफ्लेक्शन होगी और सारी बात। जब बेबी पैदा होता है, जो भी बेबी डे 1 पे होता है, क्या उसके कोई आइडियाज़ होते हैं? डेफिनेटली होते होंगे। एक दिन के बेबी के दिमाग तो है उसके पास। हाँ, लेकिन उसके पास कोई आइडियाज़ अपने नहीं होते हैं। Yeah, हाँ, it's a brain that's completely not formed yet. ब्रेन तो उसका फॉर्म हो गया होता है, It's still हार्डवेयर इज देयर, लेकिन सॉफ्टवेयर उसमें कोई इंस्टॉल नहीं है ना। yes. हाँ, Yes sir. लेकिन अल्लाह कह रहा है अल रहमान अल्लामल कुरान खलकल इंसान। अल्लामल कुरान पहले है, कुरान का इल्म पहले है, और फिर खलकल इंसान है, और फिर अल्लामहुल बयान है। वो थोड़ा बड़ा होकर एक्सप्रेस कर सकता है ना आइडियाज़ जो भी हो, लेकिन अल्लामल कुरान पहले से उसके अंदर सॉफ्टवेयर है कोई, वो उसके नेचर के ऊपर उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है। बेसिक इंस्टिंक्ट उसके हैं, उसे नहीं पता, लेकिन बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं। उसको भूख लगती है वो रोता है, उसे नींद आई भी है वो रोई जा रहा है, उसको एक रोना ही आता है। ठीक है, और कहते हैं कि उस वक़्त वो बिल्कुल अल्लाह के करीब से आता है, और अभी भी अल्लाह के करीब ही होता है, उस किसी आउट ऑफ नोवेयर से वो आता है। तो अगर वो हेवन से आ रहा है, अल्लाह के करीब से आ रहा है, तो अभी भी उधर ही कनेक्टेड होता है, और आपसे एक्सप्रेस नहीं कर सकता, तो रो के बात करता है। माँ उसको फील करना शुरू करती है, माँ को पता चला, और माँ को वो फील करता है। ये हम डॉक्टर्स को, जितने गायनी के डॉक्टर्स हैं, पीड्स के डॉक्टर्स हैं, वो आपको बताएंगे कि बेबी पैदा होते साथ ही बजाय इसके कि हम उसको चुप कराना शुरू कर दें, अपार्ट फ्राम उसकी रियल हेल्थ कंसर्न्स, अगर उसकी फौरी कोई इमरजेंसीज हैं, उसके अलावा अगर बिल्कुल नॉर्मल बेबी, नॉर्मल डिलीवरी हुई है, तो बेस्ट स्ट्रेटजी, फौरी स्ट्रेटजी जो होती है वो ये होती है कि उसकी माँ के नंगे सीने पे उसको उल्टा लिटा दिया जाए। दैट इज़ बेस्ट स्ट्रेटजी। परेशान ना हो तूने जहाँ भी जाना है ना, ठीक है,
वो टाइम यहाँ पे आगे पीछे हो जाता है, परेशान ना हो, क्योंकि पता नहीं तू मुझे क्यों अच्छा लगा है, मैं तो कभी आने वाले की परवाह नहीं की और जाने वाले को पूछा नहीं, ठीक है, जी सर। लेकिन तेरा पता नहीं क्यों इंतज़ार किया और आए हो तो सर आइंदा इंशाल्लाह आगे से हर सेशन पे आना है, दैट्स द प्लान। जो अल्लाह को मंजूर, तू कर गुजरेगा, तेरे पास है एनर्जी ऐसी, वो तो आप कर लोगे, मैं नहीं कह सकता, मैं कमज़ोर आदमी हूँ। तो वो बेबी जो होता है उसके पास इस दुनिया के कोई आइडियाज़ नहीं होते, ठीक है, राइट रॉन्ग उसको नहीं पता होता, लेकिन उसके बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं। उसको सुई चुभो, उसको बुरा लगेगा, दोबारा सुई लगे, वो सुई उसको बुरी लगेगी, उसको अच्छी नहीं लगेगी। उसको किस कर लो, उसे अच्छा लगेगा, उसे हग कर लो, उसे अच्छा लगेगा, चुप कर जाएगा माँ के सीने के ऊपर, ठीक है। ये लैंग्वेज उसे समझ आ रही है। बड़े हो जाते हैं तो हमें प्लस और माइनस की भी समझ है, हमें अच्छी फीलिंग और बुरी फीलिंग, पसंद और नापसंद, ये चीज़ें मुझे पसंद है, ये मुझे नहीं पसंद है, लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स डेवलप हो जाती हैं ना, तो ये लेटर ऑन डेवलप होती हैं। रिलीजियस बिलीव्स भी जिस जिस रिलीजन में आप हैं उसमें यस नो या गुनाह सवाब, राइट रॉन्ग, तो मैं उस काकी को समझा रहा था कि बेटा ये जो नेगेटिव एनर्जी आप लफ्स यूज़ कर रही हैं ना, देर इज़ नो एनर्जी लाइक नेगेटिव और पॉजिटिव, एनर्जी इज एनर्जी, इट इज़ द यूज़ ऑफ दैट एनर्जी। इसी बिजली से आप टीवी चला रहे हैं, कैमरा चला रहे हैं, पंखा घुमा रहे हैं, बल्ब स्पार्क कर रहा है और एसी ठंडी हवा फेंक रहा है। इसी बिजली को आप गीली उंगली लगा लें तो बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी, संभालनी आपने है, वाइब्रेटर पे लग जाएंगे ना, ठीक है। तो बर्फ़ अगर वाइब्रेटर पे जाएगी तो स्टीम बन जाएगी, ठीक है। तो वही आग बर्फ़ में भी है जो लकड़ी में है, सेम, लेकिन जो लकड़ी की आग है वो अगर जला दे तो समटाइम्स वो हील कर सकती है, बर्फ़ जला दे तो वो काटना पड़ता है। अल्लाह किसी को बर्फ़ से ना जलाए, और आग से भी जलने की सरकार ने पनाह मांगी है, ठीक है। अब ये बर्फ़ और आग की भी मीनिंग्स आगे डिफरेंट हो जाते हैं आपकी, तो उस एनर्जी का यूज़ जो है उसे राइट और रॉन्ग कर रहा है। खुदा ये कह रहा है कि इन आइडियाज से बियॉन्ड, रूमी का खुदा, रूमी अपनी शायरी में कह रहा है कि मैं तुम्हें उससे आगे मिलूंगा। तो अगर आपको वो राइट और रॉन्ग, सही और गलत, प्लस पसंद और नापसंद को देखना है, तो फिर रूमी जो बात कर रहा है वो लगता है कि वो एक दिन के बेबी की बात कर रहा है। आप आहिस्ता आहिस्ता जब एक दिन का बेबी हो जाते हैं जी। सिर्फ प्योर सोल हो जाते हैं, तो आपको ये चीज़ें काउंट नहीं कर रही होती। फिर सर फिज़िकल पेन तो काउंट करती है, होती भी है, फील भी करते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों की आपको नहीं परवाह होती कि इसने दुपट्टा लिया हुआ है कि नहीं लिया हुआ है, इसने आपको हंस के देखा है या घूर के देखा है, आपको नहीं लगता ये मेरी रिलीजन का है या मेरी कास्ट का है, ये मेरे सेक्ट का है। एक दिन के बेबी को नहीं, उन्हें लोग बनाते हैं। उस एक दिन के बेबी के हाथ और ज़ुबान से सब महफूज होते हैं, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे। और वो जो अपने लिए पसंद करता है और जो अपने लिए डिसलाइक करता है, वो एक दिन का बेबी दूसरे के ऊपर वो मुसल्लत नहीं करता, ठीक है। बल्कि शायद उसके सामने दूसरे को, उसको अगर सुई लगाई है, उसके सामने दूसरे बच्चों को भी सुई लगाओ तो वो रोई जाएगा, अगर उसको सेंस होगी। लगता यही है, थोड़े से बड़े बच्चे तो करते हैं, दूसरों को भी देख के रोई जाते हैं। वो जो प्लस माइनस का खेल है वो बड़े होके अकल, कहते हैं अकला नहीं थे मौजा ही मौजा, आपके पास वो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा होगी? आपका इनर कनेक्शन माशाल्लाह खूबसूरत है, लेकिन जिस वक्त उस इनर कनेक्शन से जुड़ जाते हो, यू आर फुल ऑफ एनर्जी, तो आपको ये समझ नहीं आती यार मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं, मैं किसको पकड़ूं, मैं क्या करूं, मैं आदम बो मैं किसको पकड़ लूं, क्या कर दूं, मैं क्या कर दूं, ठीक है। और यही अल्लाह आपसे चाहता है। उसने ये जो इतनी ज़्यादा एनर्जी आपको दी है, इससे उसने कोई काम लेना है, काम वो ले रहा है अभी भी। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, वैसे तो फिज़िकली भी काफ़ी स्ट्रांग लग रहे हो, लेकिन ये नहीं आनी चाहिए। मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, मेरी ये 1-2 इंच बड़ा ना, तो मैं बड़ा कोशिश करता रहता हूँ इसे कम करूँ, लेकिन
मुझे ये पता है कि आप जब काम करते होगे ना तो जिन्नों की तरह करते होगे। आप अपना काम, मेरा ख्याल है शायद 4-5 बंदों का काम अकेले भी कर लेते होगे जब आप करते होगे। एम आई राइट और रॉन्ग? It would be bragging if I say yes. नहीं, मैं मुझे अंदाज़ा है कि मुझे आप जैसे बच्चे या इस हालत से भी मैं गुजरा हूँ कि वो इतनी फुल ऑफ एनर्जी होते हैं कि आप उस वक्त कोई खाना नहीं खाया हुआ कितने घंटे से लेटे नहीं हुए, सोए नहीं हुए, बस वो जिस काम पे फोकस, जिस पे काम कर रहे हैं ना, ये असाइनमेंट, ये वाला काम, या कोई कमिटमेंट कर ली है, या कोई आपने कोई चलें कोई फंक्शन अरेंज कर रहे हैं, आप कर रहे हैं उसमें होल सोल, तो वो आप कर जाएंगे, कर गुजरेंगे। आपने रेस्ट कब करना है, आपने खाना कब है, वो जब हो जाएगा ना सारा कुछ, तो फिर बड़े आराम से आप खा पी रहेंगे। फिर आपको याद आएगा आप तो थके बड़े हुए हैं, आपको तो बड़ी भूख लगी हुई है। भी आती है फिर सब कुछ। एम आई राइट? Yes, yes. ऐसे ही है ना? Yes. सो दिस इज नाइदर बाइपोलर, नाइदर मैनिया, this is normal for you, but this is abnormal for others, but this is not normal. This is either subnormal or supernormal. So this is supernormal. 5% exceptions are always there. So you are exceptional, mashallah. Thank you, sir. ठीक है? अब उसमें घर वालों को हम हजम नहीं होते, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे कोलीग्स को हम हजम नहीं होते। ठीक है, मेरी एक काकी हैं, मेरा ख्याल है कोई 13 जगह उन्होंने नौकरी की है। ठीक है, और वर्सटाइल फील्ड्स, बैंक में टीचिंग, किंडरगार्टन टीचिंग, कॉलेज लेवल टीचिंग, ठीक है, फिर एज ए पेपर एग्जामिनर, नहीं पेपर सेटर, फिर जी थीसिस चेकिंग, ठीक, खुद माशाल्लाह एमफिल और वो सारा कुछ किया हुआ है। लेकिन वो किसी भी नौकरी पे जाती हैं, वो उनकी ज़रा देर वो चलती नहीं, वो छोड़ देती हैं या वो निकाल देते हैं। रीज़न, एंड शी इज़ फुल ऑफ एनर्जी, एंड आप उन्हें काम दे दें, आप भूल जाएं, वो कर गुजरेंगी। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद बड़ी बड़ी अच्छी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़ी बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस, वो कहेंगे अस्सलाम वालेकुम। अभी भी मैंने उन्हें कहीं भेजा, अब वो कंपनी वाले जैसे उन्हें अपनी गाड़ी दी, उन्होंने कहा जी आप हमारे पास फ़लाँ जगह इंटरव्यू पे आ जाएं। उन्होंने कहा जी मैं इतने दूसरी शहर में इतने 100 किलोमीटर मैं कैसे आऊँगी। उन्होंने कहा जी हमारी गाड़ी आ रही है, एक और भी हमारा कोलीग या फीमेल कोलीग हैं, आप उनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, हमारी ऑफिशियल गाड़ी है। अब वो 4 घंटे ट्रैवल करके जब वहाँ जाती हैं, तो पहले तो वो यहाँ लाहौर वाले ऑफिस में वो उन्हें 2 दिन बुलाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वो वहाँ 2 दिन वो काम करती हैं। उसके बाद उन्हें कहा जाता है कि आप इस्लामाबाद आ जाएं या कराची आ जाएं, इस्लामाबाद आ जाएं, मुल्तान आ जाएं। अब वो वहाँ जाती हैं उस गाड़ी में, वो दूसरी साहिबा हैं, उन्होंने भी जाना है। हाँ ये है कि एक टोटल जीन शर्ट में है, एक टोटल शलवार कमीज़ में है, 2 बंदियाँ हैं एक गाड़ी में। अब वो जब वहाँ जाती हैं तो वो जिस बंदे से मिलना है वो किसी मीटिंग में बिजी है, तो वो उस ऑफिस में भी थोड़ी देर बैठती हैं। अब वो साहब कहते हैं कि मैं मिल लूँ इनसे, ये मेरा वेट कर रही हैं, ऑल द वे लाहौर से आई हैं। वो मिलती हैं तो मैंने कह दिया आप बताएं क्या हाल है, एक कर्टसी होती है ना। मैंने कहा जी आप सफ़र ठीक गुजरा, आप सॉरी आपको वेट करना पड़ा, इंतज़ार करना पड़ा। उन्होंने कहा जी सफ़र क्या गुजरना था, वो जो आपने बंदी में से बिठाई थी उसने 4 घंटे में से बात करना मुनासिब नहीं समझा। सो उनका फीडबैक लाहौर ऑफिस से ऑलरेडी गया हुआ था कि जी ये 2 दिन आई हैं, ये 2 दिन इस कमरे में बैठी हैं, 2 दिन इस कमरे में बैठी हैं, 2 बंदे उधर थे, 2 बंदे उधर थे। ये जब उधर बैठी हैं तो उन्होंने कहा इसको भी काम नहीं आता, इसका काम भी ठीक नहीं है। जब हमने कहा चलें आप हमारे साथ बैठ जाएं, तो 24 घंटे के बाद इन्होंने हमें बताया कि भाई तुम्हारा काम भी ठीक नहीं है और तुम भी शक्ल ठीक करो। वो बंदे डर गए वहाँ के। अब जिसके साथ ट्रेवल किया उसने उनसे बात नहीं की, उन्होंने मेरे से बात ही नहीं की, तो दिस इज कंप्लेनिंग एटीट्यूड। ठीक है, अब आपका बॉस जो है आपसे पहली मीटिंग कर रहा है, वो आपसे कहते कर्टसी में कह रहा है ना कि जी आप कैसे हैं, आपका कैसा रहा आपका सफ़र। वो ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ बुलाया उन्होंने मेरे ਨਾਲ ਗੱਲ ही नहीं की थी। तो अगला बंदा परेशान हो जाता है कि यार मैंने इसे कहाँ सेट करना है। अब वो अगर मेरे से बात करेंगी या करेगा बंदा बच्चा जिसको मैं एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मुझे कहेगा देखा ना जी ने मुझे नहीं रखा, मुझे कोई भी नहीं रखता। समझ रहे हैं जी सर। कुछ जगहों से तो लोग फीडबैक देना पसंद ही ना करते, वो कहते अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कुछ लोगों से लोग कह देते हैं कि जी ये मसला आ रहा है, हम कर लेंगे कुछ ना कुछ।
हर इंसान अपनी जगह पे एक डिफरेंट एंटिटी है, बिल्कुल है। देखने में वो है, और हर एक के पास दूसरे के लिए टाइम भी नहीं है। सगे माँ बाप को मैंने देखा है कि बच्चा ज़रा सा डिफरेंट हो, उनके पास उसके लिए टाइम नहीं होता। उन्होंने 5 बच्चे पाले हैं, वो 4 को वो बड़े हैप्पी होंगे, 5वें होंगे हमारे पास टाइम, क्योंकि वो उन चारों की तरह वो चाह रहे हैं कि अब हमारा काम, हर इंसान आसानी ढूंढता है ना, यस। कि यार ये भी स्मूथ गया, ये भी स्मूथ गया, ये भी स्मूथ गया, इसको भी स्कूल दाखिल करा दिया था, फिर इसके बाद ये चलता गया, इसको ये काम करा दिया, इसके बाद ये चलता गया, इसको स्पोर्ट्स में शौक था, अब ये फुटबॉल का प्लेयर बन गया, ये स्पीचेस बड़ी अच्छी करता था, ये उधर चला गया। अब ये वाला जो हमारी समझ में ही नहीं आ रहा 5वां, उसे साइकेट्रिस्ट के पास लेके पहुंच जाएंगे तो भाई ठीक है, या किसी पीर साहब के पास पहुंच जाएंगे, वो कहेंगे इस पे जिन्न है, पीर साहब कहेंगे जिन्न निकालूंगा, डॉक्टर साहब साइकेट्री वो कहेंगे नहीं नहीं इसकी सेरोटोनिन कम हो गई, डोपामिन ज़्यादा हो गई है। वो अपने तरीके से ट्यूनिंग करते रहेंगे, ठीक है, वो ट्यूनिंग नहीं होनी, ना जिन्न निकलना है अंदर से, ना सेरोटोनिन डोपामिन अपनी जगह पे आनी है, क्योंकि डॉक्टर साहब भी अपने आईक्यू लेवल पे उसको ले रहे हैं। और वो मैं कह रहा हूँ कि अगर है ही वो सुपर नॉर्मल या सब नॉर्मल, वो 5% एक्सेप्शंस में से है, तो उसके ऊपर वो फार्मूलाज नहीं लग रहे हैं, या उसके ऊपर स्पेसिफिकली कोई एक बंदा जो उसको समझता हो वो बात करे, शायद उसकी सुई निकाल दे, या फिर उसके जैसा ही हो तो वो आपस में 2 मिल जाए। यस सर। गॉट इट? यस सर, मुझे निकलना वो गाड़ी वाला भाई। हाँ मुझे पता तेरा गाड़ी वाला तुझे छोड़ जाएगा, तो आइंदा तो नहीं गलती करेगा, नहीं नहीं नहीं, आज सर वो असल आने की गलती नहीं करेगा या नहीं, आना ना तो आने जरूर है। की? हाँ जल्दी जाने की गलती नहीं वो आगे नहीं कमिटमेंट है। तूने जब भी जाना है तुमने जब भी जाना है मुझे दूर से ऐसे किया करो, निकल जाएगा। ओके सर, ओके। ठीक है। यस कई बार यहाँ भी एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है, आप जैसे लोगों के लिए मुश्किल होता है, उसे ज़बरदस्ती नहीं करना, फिर तबीयत ख़राब होती है। नहीं सर, वो आगे ठीक से है, एक कमिटमेंट है सिर्फ तो पकड़ो उसको जाके। ओके सर, ठीक थैंक यू सो है, मच। लंगर किया था कि नहीं? नहीं, लंगर नहीं किया था, वो थे बिस्किट्स। बिस्किट्स खाए थे। हाँ अभी भी आपा जो देती है वो साथ ले जाओ, ओके सर, थैंक यू सो मच। वो पकड़ो। ठीक है, इनके साथ जो तुम्हारा दिल करे सलूक करो। ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी में बांट भी सकते हो। आगे का दरवाज़ा खोल देना, इसके हाथ में बहुत सी चीज़ें हैं, इसको अगर कंधे पे डाल दे बैग को तो ठीक। अल्लाह हाफिज़। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले